जी दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है राइडन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 86 के एपिसोड 8 और 9 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तो और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा। हमने एक नया चैनल खोला है एनवे टॉपिक्स 2.0 के नाम से, जहाँ पर मेनली पावर लेवल से रिलेटेड वीडियोज़ डालेंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करिएगा। और तो और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ हमें फॉलो करिएगा। अब चलते हैं वीडियो पे। जी दोस्तों, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में शिन और राइडन बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे शिन राइडन को बताता है कि जिस लीजन ने इन पर हमला करा था वो एक नया एक्सपेरिमेंटल वेपन यूज़ कर रहा था, और अगर लीजन ये वेपन कंप्लीट कर लेंगे तो रिपब्लिक उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद शिन राइडन को बोलता है कि उसने अपने भाई को ढूंढ लिया है, या उसके भाई ने उसे ढूंढ लिया है। इंट्रो के बाद हमें लीना को दिखाया जाता है जो कुछ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू छाट रही होती है, जिससे उसे राइडन की बात याद आती है, जहाँ पे वो बताता है कि जिस जगह पे वो लोग लड़ रहे हैं उस जगह का पॉइंट ही है कि वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आएगा। इसके बाद लीना एनेट से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे वो दोनों बैठ के 86 के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर दोनों का झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और एनेट लीना को चिल्ला के कहती है कि वो लोग 86 को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद एनेट लीना को एक स्टोरी बताती है कि कैसे उनके पड़ोसी भी 86 थे, और उनके पड़ोसी का छोटा बेटा एनेट का बड़ा अच्छा दोस्त था, और दोनों सेम स्कूल जाते थे। लेकिन स्कूल के बाकी बच्चे एनेट का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो एक 86 की दोस्त थी। इसलिए एनेट ने उस लड़के के साथ अपनी दोस्ती तोड़ दी। और फिर जब वॉर स्टार्ट हुई तब सारे 86 को कैंप्स में भेजा जा रहा था, और एनेट के फादर सोच रहे थे कि वो लोग अपने पड़ोसियों को बचा लेंगे उन्हें अपने घर में छुपा के। लेकिन एनेट ने अपने फादर को मना कर दिया, बोल कि उन्हें अपने आप को उनके लिए खतरे में नहीं डालना चाहिए। एनेट फिर लीना को एक दूसरे कमरे में ले जाती है, जहाँ पे बोलती है कि पड़ोस के जो बच्चे थे उनके पास और उनकी मदर के पास एक स्पेशल पावर थी कि वो लोग बिना कुछ बोले एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते थे। एनेट के फादर को इस पावर में बहुत इंटरेस्ट था, और उन्होंने उन बच्चों की हेल्प से और उनकी मदद की हेल्प से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करें। लेकिन जब मिलिट्री को इस बारे में पता चला कि एक नया फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है, उन लोगों ने एनेट के फादर को ऑर्डर करा इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने के लिए, और इस चीज़ का रिजल्ट वो पैरारेड है जो लीना अभी पहन रही है। एनेट फिर लीना से पूछती है कि उसे क्या लगता है कि ये पैरारेड बनाने के लिए कितने 86 की जाने गई होंगी, और फिर लीना को बताती है कि ये पैरारेड की टेक्नोलॉजी परफेक्ट करने के लिए रिपब्लिक ने छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करे थे, और जितने भी बच्चों ने इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करा था वो सब एक दर्दनाक मौत मरे थे। और एनेट के फादर इन चीज़ों का बोझ नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसके बाद वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं, और फिर एनेट लीना को बोलती है कि वो उसे नफरत करती है और उसे कभी देखना नहीं चाहती, फिर उसे अपने घर से निकाल देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन गुजर चुके हैं, और फिर लीना अपने अंकल से यानी कि जेरोम से मिलने के लिए जाती है और बोलती है कि वो स्पेयरहेड स्क्वाड्रन का अगला मिशन कैंसिल करना चाहती है। जेरोम बस लीना को कहता है कि उसे चीज़ों में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। लीना फिर जेरोम से पूछती है कि वो लोग कब तक 86 को बेवजह मौत की घाट उतारते रहेंगे। जेरोम कहता है कि सारे 86 को मरना ही होगा, और कि यही पूरी कंट्री के लिए बेस्ट होगा, उसकी गवर्नमेंट के हिसाब से और इनडायरेक्टली उसके पीपल के हिसाब से भी। क्योंकि अगर ये वॉर ख़त्म होने के बाद बाकी कंट्रीज़ को पता चला कि रिपब्लिक ने क्या करा है 86 के साथ, तो रिपब्लिक एक पराया बन जाएगा। ये सुन के लीना बोलती है कि तो इसलिए 86 की लाशों को दफनाना अलाउड नहीं है। जेरोम फिर कहता है कि जब वो लोग सब मर चुके होंगे तब उन लोगों ने कभी एग्जिस्ट ही नहीं करा होगा, यानी कि रिपब्लिक ने कुछ गलत नहीं करा होगा, और सिर्फ कुछ गिने चुने लोग सच जानते होंगे। लीना फिर पूछती है कि रिपब्लिक का आइडियल्स 86 को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते। ये सुन के जेरोम लीना से पूछता है कि ये कंट्री जो बेवकूफ़ों से और विलन से भरी है, जिन्हें सिर्फ अपने लालच और पैसे के बारे में फ़र्क पड़ता है, वो उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है। इसके बाद दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और जेरोम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें कट करके लीना को दिखाया जाता है जो वो अपने बेडरूम में है और स्पेयरहेड स्क्वाड्रन से बात कर रही है। वो शिन और बाकी सबको बोलती है कि उन्हें ऑर्डर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें बस वहाँ से भाग जाना चाहिए। शिन बोलता है कि सबको किसी न किसी दिन मरना ही होता है, और अगर उनकी मौत थोड़ी जल्दी आ गई तो वो इस चीज़ का इंतजाम किसी और पर नहीं लगा सकते। इसके बाद वो थोड़ी देर बात करते हैं और शिन बोलता है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। इस पॉइंट पे लीना समझ जाती है कि शिन अपने भाई को ढूंढ चुका है और वो उसे मारने जा रहा है। इसके बाद लीना एक और बार शिन को बोलती है कि उसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर उसका भाई एक लीजन का पार्ट है भी तो भी उसे अपने भाई से नहीं लड़ना चाहिए। शिन बोलता है कि उसका भाई एक शेपर्ड है और वो बिना उसे मारे कहीं नहीं जा सकता। और दोस्तों, अगर आपको याद नहीं होगा तो शेपर्ड एक स्पेशल टाइप का लीजन होता है जिसका प्रोसेसर एक अनडैमेज्ड ह्यूमन ब्रेन्स बना होता है, और उसे कमांडर का रोल दिया जाता है। आखिर में शिन बोलता है कि लीना को अब उन्हें मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, और कि वो नहीं चाहता कि लीना उसके भाई के आखिरी शब्द सुने।
इसके बाद शिन लीना को बोलता है कि अगर वो लोग ईस्टर्न बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे तो वहाँ पे लीजन की आवाज़ें नहीं आती हैं, और कि अगर कोई वहाँ पे ज़िंदा बचा होगा तो वो हेल्प करने के लिए पक्का आएंगे। और एक शेपर्ड की मौत पे लीजन थोड़े टाइम के लिए केओस में चला जाता है, तो लीना को तब तक के लिए सर्वाइव करना चाहिए। इसके बाद कॉल कट जाता है। इसके बाद हमें कट करके स्पीयरहेड स्क्वाड्रन का बेस दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोग मिशन पे निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। जिसके बाद हमें एक मॉन्टाज दिखाया जाता है और उसके बाद सब लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। इंट्रो के बाद हमें शिन के भाई को दिखाया जाता है जो अब एक लीजन है, और वो कह रहा है कि वो शिन को प्रोटेक्ट करना। जी दोस्तों, एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्पीयरहेड स्क्वाड्रन अब एक बैटल फील्ड पर पहुंच चुकी है, जहाँ पे भर भर की लीजन है। यहाँ पे शिन को अपने भाई की आवाज़ आती है और अपने भाई से लड़ने के लिए चला जाता है। वो राइडन को इंचार्ज बना के जाता है और बोलता है कि अगर वो लोग फॉरेस्ट में छुप जाएंगे तो लीजन उन्हें आसान से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और वो लोग लीजन से छुप के निकल सकते हैं। कि शिन इन सबको हराने के बाद उनके साथ कैचअप कर लेगा, और सुन के लग रहा है कि उसका भाई उसे बिना लड़े यहाँ से जाने नहीं देगा। लेकिन राइडन कहता है कि वो इस बार शिन के ऑर्डर्स नहीं मानेगा और सब लोग शिन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़ाई अब शुरू हो चुकी है और शिन लीजन से लीजन को मार के अपने भाई तक अपना रास्ता बना रहा है, और कि राइडन और बाकी सब शिन को दूर से कवर फायर दे रहे हैं। थोड़े टाइम के लिए सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उनके रेडा पे बहुत सारे लीजन आ जाते हैं। लेकिन तभी लीना अचानक से कांटेक्ट करती है और अपनी और राइडन की एक आंख को कनेक्ट कर देती है, जिससे लीना को राइडन का आंख के थ्रू दिखता है और राइडन को लीना की। इसके बाद एक बहुत बड़ा मोटर स्ट्राइक बहुत सारे लीजन को मार देता है। राइडन और लीना थोड़ी देर फिर बात करते हैं और लीना पूछती है कि शिन कहाँ पर है। राइडन बोलता है कि वो अपने भाई से लड़ने के लिए गया है, जिसके बाद हमें शिन और उसके भाई को लड़ते हुए दिखाया जाता है। शिन लड़ाई जीत रहा होता है, लेकिन उसका भाई अचानक से लिक्विड मेटल से बने हुए हाथ निकाल के ले आता है और शिन को पकड़ के फेंक देता है। इसके बाद सब देखते हैं कि शिन बगल में गिरा पड़ा है और लीना कोरेना से उसके भाई के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मांगती है। इसके बाद हमें शिन के भाई को दिखाया जाता है जो शिन को पकड़ने जा रहा होता है और बोलता है कि अब आखिरकार वो दोनों वापस एक साथ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले शिन की ह्यूमन बॉडी से छुटकारा पाना होगा। लेकिन राइडन और बाकी सब उसे रोक देते हैं और फिर अचानक से उसके ऊपर भी एक मोटर आ जाता है। शिन का भाई ये देख के शिन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो राउंड से हिट करते हैं, लेकिन जैसे ही वो राउंड जिससे लगते हैं वो फटते नहीं और वो समझ जाता है कि ये राउंड्स डर्ड्स हैं। इसके बाद हमें शिन को दिखाया जाता है जो बेहोश हो चुका था लेकिन अब उठ चुका है। शिन उठते ही अपने भाई की तरफ चार्ज करता है और सक्सेसफुली अपने भाई को मार डालता है। शिन के भाई की डेथ के साथ लड़ाई खत्म हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि शिन अब रो रहा है अपने भाई की मौत पे। इसके बाद हमें कट करके लीना को दिखाया जाता है जिसके पीछे अनेट बैठी हुई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पिछली रात अनेट लीना के पास गई थी उसकी हेल्प मांगने के लिए, लेकिन अनेट साफ साफ मना कर देती है। अनेट के मना करने के बाद लीना उससे पूछती है कि वो लड़का जिसे अनेट ने अकेला छोड़ दिया था उसका नाम शिन था ना। ये सुन के अनेट थोड़ी शॉक हो जाती है और पूछती है कि उसे वो नाम कैसे पता है। लीना बोलती है कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे 86 नहीं रहते थे, स्पेशली जो उनकी उम्र के होंगे, और कि वो उसके दोस्त को बड़े अच्छे से जानती है क्योंकि वो उससे ऑलमोस्ट हर दिन बात करती है। स्पीयरहेड स्क्वाड्रन के कमांडर अंडरटेकर ये सुन के अनेट थोड़ी पगला जाती है और पूछती है क्या वो उससे भी नफरत करता है। लीना फिर उससे पूछती है कि उसे इस चीज़ से फ़र्क क्यों पड़ता है, ये तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर उसे शिन के बारे में भी परवाह है तो वो उसकी मदद करेगी, और कि वो पहले ही शिन को 2 बार अकेला छोड़ चुकी है, क्या वो एक तीसरी बार भी उसे अकेला छोड़ना चाहेगी। इसके बाद हमें वापस कट करके प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पे अनेट अब कमरे से निकल के जा रही होती है। लीना कहती है कि शिन सेफ है उसकी वजह से, लेकिन अनेट कहती है कि वो नहीं है जिसने शिन को बचाया है। इसके बाद लीना और बाकी सब बैठ के बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद स्पीयरहेड स्क्वाड्रन ईस्टर्न बॉर्डर के पार अपना रास्ता बनाना शुरू करती है लीना को पीछे छोड़ के। लेकिन लीना पीछे नहीं छूटना चाहती, इसलिए वो भी उनके पीछे भागना शुरू करती है। अभी पैरारेड के थ्रू उनकी बातें सुन रही होती है, इसलिए कि वो लोग 86th डिस्ट्रिक्ट के बाहर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद उनकी आवाज़ आना बंद हो जाती है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। Thank you for watching the video. If you enjoyed it, please leave a like, subscribe and leave a comment, and also don't forget to turn on notifications so as to get daily updates on our channel. If you'd like to see similar content, please check out our main channel by the name of Anime Topics. We have a variety of anime related content on there as well. And our official Instagram account is now live, so please follow us on there as well. And I'll see you in the next video.